कि अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस ये मांग रखता है कि जो उस परिवार ने आपको मेमोरेंडम दिया है, उनको जो डिमांड किया उसको पूरा करे और सबके सामने में जस्टिस दिलाइए। और जो भी आज मैं तो यहाँ ये इंसिडेंट का बात हर कोने से, हर महिला से हम लोग का आवाज सुन पा रहा है कि यहाँ नर्स का बहुत ज्यादा लापरवाही है, जो कि मेडिकल स्टाफ जो डॉक्टर के बीच में जो आप पेशेंट को देखभाल करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि अनएम्प्लॉयड यहाँ इस नौकरी में, इस जॉब में ये घुसने के लिए बहुत सारा यूथ खड़े हुए हैं। हमारा प्रदेश में अनएम्प्लॉयड बहुत ज्यादा है। आप अगर इस काम पे काबिलियत नहीं है, आपका करेक्टर नहीं है, तो वॉलंटियरली आप यहाँ से आपका नौकरी को रिजाइनेशन करके निकल जाने से सही रहेगा। क्योंकि हमारे लोग अनएम्प्लॉयड जवाने नौजवान लोग उसमें सर्विस देने के लिए वादा करके पढ़ाई लिखाई लेके अपना प्रोफेशनल डिग्री लेके बैठे हुए हैं। आप सब उस जगह को लेकर काम नहीं करता है। आपका जो कलेक्टर, जो जिसको डिसलाइक कलेक्टर, जिसको आप यहाँ लेकर मेडिकल में बैठने वाला लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी स्पेशली नर्स, जो भी नर्स जो है डिलीवरी रूम में जो भी काम करते हैं और जो नर्स का काम करते हैं, पेशेंट को आपको केयर करने के लिए सरकार ने तनख्वाह देते हैं, तो आप सरकार को तनख्वाह लेके ना तो इसका आपका हरकत को दिखाने के लिए आपको सरकार तनख्वाह नहीं दिया जाता है। मैं यही कहना चाहूंगा, ये लापरवाही भी कहीं ना कहीं आपका नर्स स्टाफ लोगों का लापरवाही दिखाई दे रहा है। तो ये अथॉरिटी से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अगर इस प्रकार का लोग पॉलिटिकली अपॉइंटमेंट करके, पॉलिटिकली इंटरफेरेंस करके और आपका रिलेशन इंटरफेयर करके और आपका पोजीशन और पावर को इंटरफेरेंस करके जो अपॉइंटमेंट देके आता है, जो लोग कैरेक्टर नहीं, जो लोग नॉलेज नहीं, उन लोगों को रख के यहाँ इस प्रकार का नतीजा हमको दिखने को मिल रहा है। तो मैं अथॉरिटी से यही कहना चाहूंगा कि अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस, आप इन लोगों को टर्मिनेशन करना चाहिए। जो भी उस दिन जो ड्यूटी किए हैं, जो निगलेक्ट उन बहन को, जो डॉक्टर को बताना था, इन बहन को जो केयरिंग करना था, जो हम देना था, अगर उसको दे नहीं पाता है तो उस आदमी को तुरंत उसको टर्मिनेट करना चाहिए। उस एक आलू बस्ता से सारा आलू बस्ता सर ना जाए, यही मैं हम लोग का डिमांड करना चाहूंगा। और जो भी डॉक्टर, हम सब डॉक्टर को नहीं कहूंगा खराब है, सॉरी, डॉक्टर हमारा लोगों को बचाव के लिए है, मगर आप सबका डॉक्टर को भी अरुणाचल प्रदेश या इंडिया गवर्नमेंट जो आपको तनख्वाह दिया जाता है कि इस स्ट्रीम्स में जो भी इस प्रदेश का, बल्कि इस देशवासी का जो बीमारी को देखने के लिए, देखभाल करने के लिए आपको तनख्वाह देके रखा है, परंतु आपने दूसरा जगह में जाकर बड़ा बड़ा क्लिनिक खोल के रखे, उस क्लिनिक में आप ज्यादा ध्यान देते हैं। उस क्लिनिक को मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, जो भी उस ट्रीम्स में डॉक्टर बनकर जो क्लिनिक खोल के अपना क्लिनिक पे ध्यान देते हैं, उन डॉक्टरों को भी यहाँ से हटाया जाए। क्योंकि हमारा नौजवान बहुत ही सारे लोग डॉक्टर करके बैठे हुए हैं, अनएम्प्लॉय है, वो लोग करना चाहते हैं मगर जगह नहीं मिलता है। उसको आप अपना परमिट लीजिए और ये मेडिकल खोल के रहिए, फार्मेसी खोल के रहिए, जो कि हमारा नौजवान को, उस देश को, उस प्रदेश को सेवा करने का जो मन बना के आया उनको जगा दे। तो मैं यही डिमांड करना चाहूंगा अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस, ये हम लोग मांग रखते हैं कि आपका गवर्नमेंट से ये मांग रखते हैं कि डॉक्टर जो भी क्लिनिक चलाता है उनको एक यहां से निकलवाते जाए, अपना क्लिनिक में चलने दे, ये हम लोग का डिमांड है। और हमारा जो आज बेंजा आमा का न्याय के लिए हम लोग, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यूथ कांग्रेस रग रग पे, कदम कदम पे रखने का प्रयास करेंगे डेमोक्रेटिक वे में। और हम लोग ये आज ये इस बात के लिए, इस दो शब्द के लिए मेरा बात यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तबा सरवंग जी। अभी हमारे बीच कुछ बात रखने के लिए मैं अनुरोध करूंगा हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट एवं स्पोक्स पर्सन
तोकोमेना मैम जी को कि वो आए और कुछ शब्द रखें। धन्यवाद। आप सब यहाँ मौजूद हैं, आपका उपस्थिति हमारी ताकत है और जो भाई बहन हमारा यहाँ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और जितने भी यहाँ है लोग, उन सबका भी आभारी कि आप खड़े होकर हमें ध्यान से सुन रहे हैं। तो अब मैं अपना जो भी एक दो शब्द आपके सामने जो रखना चाहती हूँ उसको स्लोगन के साथ शुरू करना चाहती हूँ। कल से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लापरवाही नहीं चलेगा। साउंड को थोड़ा देख लीजिए ताकि ये ट्रिम्स के प्रशासन तक ये आवाज पहुंचे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लापरवाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लापरवाही नहीं चलेगा। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, जोर से बोलिए, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लापरवाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लापरवाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लापरवाही नहीं चलेगा। न्याय दो, न्याय दो, हमको न्याय दो, जोर से बोलिए, न्याय दो, न्याय दो, हमको न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, हमको न्याय दो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लापरवाही नहीं चलेगा। we won, Justice, we won, justice, we won, justice, न्याय दो, न्याय दो। हमको न्याय दो। थैंक यू। आगे कल मैं यहाँ मौजूद थी जब हमारे पब्लिक ने यहाँ प्रदर्शन किया था। हमारी जो लेट बहन है बेंगिया अमा गोरा को न्याय देने के लिए बहुत सारी बहनें थी, माताएं थी। कल मैं भी वहाँ मौजूद थी। आज फिर मैं अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस को धन्यवाद देती हूँ अंडर द लीडरशिप ऑफ हमारा भाई तारजोनी, जिन्होंने एक बहुत ही सेंसिटिव इशू लेकर आज ट्रिम्स के प्रीमाइसेस में हमारी लेट बहन बेंगिया अमा गोरा जी के लिए यहाँ उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहा है, उनका टीम भी, और साथ ही साथ हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोग, महिला कांग्रेस कमेटी के लोग। आपका उपस्थिति बहुत ही प्रशंसनीय है। आगे सीधे मुद्दे पे आते हुए मैं ये कहना चाहूंगी, कल भी हमने कहा था जोरों शोरों से पूरे ताकत के साथ कि हमारी बहन लेट बेंगिया अमा को न्याय दिलाना है। उनके हित में उसके परिवार जन, उसका जो अब नवजात शिशु है जिन्होंने अपना माँ का साया तक नहीं देखा, उसके लिए भी हमें न्याय चाहिए। सबसे पहले सीधी बात, कल सुनने को आया कि ट्रिम्स प्रशासन, हमारा जो चीफ मेडिकल ऑफ सुपरिटेंडेंट है शायद, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया, कहा कि उन्होंने कमेटी गठन किया है कि पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन होगा और उस कमेटी में मेंबर्स के नाम का भी उल्लेख न किया है। लेकिन दोस्तों, मीडिया को एड्रेस करते हुए, आप सभी को, पब्लिक को एड्रेस करते हुए मेरा सवाल यह है, एज अ मदर ऑफ टू, एज अ सिस्टर, एज अ वुमन, वो कमेटी कौन सा कमेटी है जहां सारा मेडिकल प्रोफेशनल्स भर्ती है? आपको पता है, जब कोई औरत का, ध्यान से सुनिए मेरी बहनें जो यहाँ ओपीडी में भी आया हुआ है, और जितने सारे लेडीज हैं यहाँ स्पेशली, और जितने भी यहाँ भाईजन हैं, आपके बीवियों के लिए भी ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार का कमेटी बैठाया? क्या वो कमेटी मैटरनल डेथ रिव्यू कमेटी है
जिसको वर्बल ऑटोप्सी भी कहते हैं। मैटरनल डेथ रिव्यू, ये एक कमेटी होता है। एक महिला का बच्चा पैदा करते समय मौत क्यों हुआ, 24 घंटे के अंदर ये रिव्यू करना चाहिए। 24 घंटे के अंदर। पता नहीं डिसीज के जो हमारी बहन थी भिंगिया अम्मा, उसके परिवार वालों को पता है कि नहीं, 24 घंटे के अंदर एमडीआर रिपोर्ट रेडी होके निकलना चाहिए। वो कहां है? 12, 15, 16 घंटे बाद कमेटी क्यों बिठाया जा रहा है? और उसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कहां है? बाय डिफॉल्ट एज अ चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी ही शुड बी लीडिंग द एमडीआर, लेकिन वो क्यों नहीं है? किस लिए नहीं है? डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कहां गया है? वाई ओनली द मेडिकल प्रोफेशनल? कल को ऊंच नीच होता है तो वो अंदर में ही निपट जाएगा सारा मामला। और इट इज रिपोर्टेड कि इस अस्पताल में, प्रिम्स में ऑब्स्टेट्रिक्स भी है जो जन्म से रिलेटेड एक गर्भवती मां का ट्रीटमेंट करता है, दूसरा सर्जन भी है, ब्लड बैंक का इंचार्ज भी है, गायनोकोलॉजिस्ट भी है, सर्जन भी है, सब कुछ है एज पर द रिपोर्ट। सब फैसिलिटी होने के बाद भी सीनियर नर्सों का भी भंडार है, तो उसमें कोई मेडिकल एरर तो हो नहीं सकता, वो ह्यूमन एरर। इट्स अ क्लियर कट ओपन केस ऑफ ह्यूमन एरर। जब सारी फैसिलिटियां हैं तो उसमें मेडिकल रिलेटेड तो कुछ होना नहीं चाहिए, ह्यूमन एरर ही होगा। अगर DC is not leading the MDR, if any fault is found with the medical profession or DC is not involved, the family can demand for the further highest investigation, and that investigation का chairman रिटायर्ड जज होगा हाई कोर्ट का, वो डिमांड जाएगा, जाना चाहिए। तो इसलिए ये सारे जस्टिस के रास्ते हमारी बहन के लिए, हमारी बहन के जस्टिस के रास्ते को क्यों बंद कर दिया गया है? Why the district commissioner is not there? Why only medical professions are there in the formed committee recently? Investigation जो कर रहा है, और 12 घंटे से ज्यादा, 24 घंटे से ज्यादा हो गया, एमडीआर कराया कि नहीं कराया, फैमिली वालों को पता है कि नहीं है, क्या उसमें क्या फाइंडिंग हुआ, क्यों लेट हो रहा है, ये सब किसी को भी पता नहीं है। These are the technicalities जिसको छुपाया जा रहा है। तो हमारा एज अ पार्टी क्वेश्चन है, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंटली एमडीआर हुआ कि नहीं हुआ, जिसको वर्बल ऑटोप्सी के नाम से भी जाना जाता है। Why DC is not in the picture? District Commissioner as a chairman, और उसके बाद इतना डिले क्यों हो रहा है? 24 घंटा तो हो गया होगा। ये सारे टेक्निकल जो प्रोसेस है वो बंद करके क्यों रखा हुआ है? कल मैंने किसी को नहीं सुना इसको क्वेश्चन करते हुए, आज भी नहीं सुन रहा है। ये सरकार और मेडिकल फ्रेटर्निटी, इनफैक्ट प्रिंस प्रशासन ये चीज को छुपा क्यों रही है? क्या सबको ये समझता है कि अरुणाचल के लोग बुद्धू हैं या अंधे हैं या उनको कुछ पता नहीं है? तो इस प्रोसेस को जल्दी से जल्दी शुरू कीजिए, जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट लाइए। 24 घंटा पार हो चुका है। हमारी जो चली गई बहन है भिंगिया अम्मा जी, उसके आत्मा के शांति के लिए हमें न्याय चाहिए। एज अ मदर, एज अ सिस्टर हमें न्याय चाहिए, और ये न्याय, ये हमारा हक है न्याय दिलाना उसको। और ये जो हमारा प्रदर्शन है, जब तक अम्मा जी को न्याय नहीं मिलेगा ये प्रदर्शन जारी रहेगा।
हम अमाजी के फैमिली परिवार के साथ, उस नवजात शिशु के साथ है, उसके बच्चों के साथ है, उसके पति के साथ है, उसके बिलखते हुए परिवार के साथ है हमारा साथ। इसी के साथ मैं अपना ये 2-4 शब्द यही रखते हुए सबको, यहाँ जितने भी मौजूद लोग हैं, सबको जागरूक करते हुए कि MDR के ऊपर स्ट्रेस कीजिए, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को क्वेश्चन कीजिए, हेल्थ मिनिस्टर को क्वेश्चन कीजिए, और जो अभी रिसेंटली कमेटी फॉर्म किया हुआ है वो कमेटी किस आधार पे फॉर्म हुआ है, उनका क्या आउटकम है, रिजल्ट है, उस पर स्ट्रेस दीजिए। इसी के साथ मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मीना मैम। अभी हमारे बीच NSUI के कुछ साथी हैं, मैं बुलाना चाहूंगा नाबम सोनिया जी को कि वो आए और कुछ शब्द रखें। Good morning. Respect APCC General Secretary, Vice President, FYC President, Vice President, General Secretary, all the district office bearers। और ये बात को हम सीधा चर्चा में जाएगा। आज का इशू इसलिए हम लोग यहाँ धरना कर रहे थे, ये चीज को हम सीधा बोलेंगे। आज यो बिंगिया अमा गौरा आज ये दुनिया में नहीं है। ये दुनिया में क्यों नहीं बोलने से, ये हम लोग का एक नर्स का निग्लिजेंस का वजह से नहीं है, और उसके बाद डॉक्टर का निग्लिजेंस का नहीं है। और ये बात एक याद दिलाएगा कि 2-3 दिन पहले एक माँ को रेस्पेक्ट करके पुतला जला के धरना किया हुआ था। उस धरना करने वाला इंसान यहाँ कहाँ चला गया, आज दिखाई नहीं दिया। सकने से आज भी करने से ठीक है, डॉक्टर का पुतला जला हुआ आप लोग भी। किसी का अगर माँ को रेस्पेक्ट करता है तो उस दिन जो धरना किया था वो भी आके यहाँ धरना करने से ठीक रहेगा। ये हम लोग का NSUI का स्टैंड है। और उसके बाद में जो नर्स और डॉक्टर को ये हम क्वेश्चन करना चाहेगा कि अगर आपका माँ या आपका बहन अगर इस समय में ऐसे घटना होता, आप कैसे महसूस करता, आप ये भी आप सोच लीजिए, गौर करते हैं। और उसके बाद सेकेंडली हम और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं ऑल द डॉक्टर एसोसिएशंस को, हम ये रिक्वेस्ट करना चाहे कि जिस दिन में जो डॉक्टर नर्स है, जो नर्स ड्यूटी था, जिस दिन में जो डॉक्टर था, उस डॉक्टर लोग को अच्छा से जांच पड़ताल करके आप लोग पब्लिक डोमेन में अगर एपोलॉजी करने दीजिए और सर्विस को टर्मिनेट कीजिए। ये हम लोग का NSUI का डिमांड है। और उसके बाद में यह हम लोग हेल्थ मिनिस्टर ब्यूरम का गए, आपको हम ये रिक्वेस्ट करना चाहता कि आपका जो मेडिकल बनाया हुआ है, लेकिन आपका यहाँ में जो फैसिलिटी हम लोग को पब्लिक को मिलना चाहिए, फैसिलिटी हम लोग नहीं मिल रहा है। फैसिलिटी क्यों नहीं मिल रहा? मेरा अपना भैया रिसेंटली भी हुआ था, हम लोग ICU में कितना ट्राई किया, लेकिन ICU खाली था, लेकिन जूत मार के रखता। ये चीज अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। ये डायरेक्टर और ये जो एजुकेशन मिनिस्टर, ये हम क्वेश्चन करना चाहते कि आपका मेडिकल जो आपका बड़ा आदमी के लिए है ना गरीब के लिए, ये कि हम लोग का क्वेश्चन है। और उसका बाद ये गौरा अम्मा का जो बेटी है, जो पट्टी है, फैमिली है, जो अभी जिस प्रेजेंट में जो जितना 2 बच्चा 3 बच्चा बोल के सुनाई दिया, ये चीज को आपका जो गवर्नमेंट जो आपको रिस्पॉन्सिबल लेना पड़ेगा कि उसको किस तरीका से आप लोग लीड करें, किस तरीका से उसको आप पालने का आप तरीका लेके आपको डोमेन में रखना चाहिए। और सेकंड और लास्ट टाइम जो मेरा बोलने का बोलते आप अगर कमेटी गठन किया है, कल का एक डायरेक्ट एक तो ब्रीफिंग कर रहा था, अगर कमेटी अगर गठन करता है तो आप ये जो एडवोकेट सीनियर एडवोकेट एक रखे हैं, और आपका यहाँ का ट्रिम्स का जो डॉक्टर है वो कमेटी में नहीं होना चाहिए। प्राइवेट डॉक्टर जो सीनियर डॉक्टर है उस चीज को कमेटी करके अच्छा से रिसर्च करने देना है। यहाँ में किस चीज में कलश हुआ, किसमें कमजोर का वजह से आदमी का किसी का जान चला गया, इस चीज को जांच करने के लिए बाहर से डॉक्टर रख देना है, यहाँ का नहीं रखना है। ये मेरा रिक्वेस्ट है। और उसका बाद हम लोग NSUI स्टैंड में है, ये गौरा अमा ये का बिंगिया अमा गौरा का हम लोग स्टैंड है, जहाँ तक जाएगा हम लोग वहां तक जाएगा। और यहाँ में जस्टिस मिलना चाहिए, और उसका जो बचा वाला बच्चा को उसको जस्टिस मिलना चाहिए, उसका फैमिली को जस्टिस मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये था नाबम सोनिया ऑन बिहाफ ऑफ NSUI अरुणाचल प्रदेश। अभी ज्यादा वक्त जाया न करते हुए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे अरुणाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष
श्री तर्जोनी जी को कि वो आए और कुछ शब्द रखे इस मुद्दे पे। नमस्कार। अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस की ओर से आज इस आक्रोश धरना में जितने भी लोग यहाँ आज इकट्ठा हुआ, सबको दिल से सलाम। हमारा कांग्रेस कमेटी की ओर से एपीसीसी से आया कुछ सीनियर मेंबर्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, जनरल सेक्रेटरीज, अरुणाचल की महिला कांग्रेस टीम से कुछ साथीगण आया, NSUI की कुछ साथीगण आया और हमारे डिस्ट्रिक्ट से जो आस पड़ोस में जो डिस्ट्रिक्ट में युवा कांग्रेस में कांग्रेस पार्टी को सेवा करते हैं, जो इकट्ठा हुआ और जो इस आक्रोश धरना को जनता तक हमारा मैसेज को पहुंचाने के लिए ट्रीम्स की जो अथॉरिटीज है, हमारे मैसेज को पहुंचाने के लिए जो मीडिया साथीगण जो आया, आप सबको दिल से सलाम, धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारा आज इस आक्रोश धरना से हमारा बहन अम्मा जी का आत्मा फिर जिंदा तो नहीं हो सकता है। दुख है, इस वक्त हम सब अम्मा जी के साथ खड़ा रहता है। बिंगिया अम्मा गोरा, हमारा इस प्रदर्शन से आप शायद जिंदा भी नहीं हो सकते, लेकिन हमारा इस प्रदर्शन के जरिए और दूसरा अम्मा और दूसरा बहन और दूसरा माँ ऐसा नौबत उनका ऊपर ना आए, इसीलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। बिंगिया अम्मा जी की जो डेथ है वो सबको पता है। हमारा जो दीदी है, बहन है, हमारा जो माता है और आस पड़ोस के जितने लोग हैं, अरुणाचल में जितने लोग हैं और टीम्स के जितना अथॉरिटीज है, आप सब जानते हैं हमारा बहन अम्मा जी का मौत मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण से हुआ है, लापरवाही कारण से हुआ है। तो मैं सरकार को पूरा का पूरा इस डेथ को जिम्मेदार सरकार बताना चाहिए। उनका मेमोरी में ईटानगर में और एक नया मेडिकल खोलना चाहिए, नया जनरल मेडिकल ईटानगर में खोलना चाहिए कि नहीं? हमारा यूथ कांग्रेस की ओर से हमारा प्रथम डिमांड है, in memory of our sister Bingya Amma Gora, I demand government of Arunachal Pradesh to establish a new general medical in Itanagar. ये मेडिकल नेग्लिजेंस इसलिए होता है जब आपका स्टेट में एक ही मेडिकल है, कैपिटल रीजन में एक ही गवर्नमेंट बड़ा मेडिकल है, उसमें ज्यादा से ज्यादा भीड़ हो जाता है। ईटानगर में एक ही आरके मिशन है, ज्यादा भीड़ होने के कारण से डॉक्टर लोगों के पास भी बहुत कम समय बचता है, पेशेंट्स की रश होते हैं। मेडिकल में रश तो होता ही है, ओपीडी में साइड बाय साइड उनका और एक अपना निजी मेडिकल होता है, प्राइवेट क्लिनिक होता है। क्लिनिक में समय देना है, ओपीडी में समय देना है, या दुनिया भर की इमरजेंसी पेशेंट्स लोग आता है, उनको देखना है, उनको अटेंड करना है, समय नहीं जुड़ पाता है। क्योंकि हमारा नाहरलगुन में ट्रिम्स एक ही है, आरके मिशन में एक ही मेडिकल है, जो अच्छा से आम जनता लोग जो अपर क्लास को बिलोंग नहीं करता है, जो गरीब रेखा में रहता है, वो ड्रीम्स को प्रिपेयर करता है, आरके मिशन को प्रिपेयर करता है। तो जो वर्कलोड होता है
उसको थोड़ा हल्का करने के लिए ईटानगर में इमीडिएटली अमा जनरल हॉस्पिटल ईटानगर एक बनाना चाहिए। सबसे पहला यूथ कांग्रेस की मांग। और दूसरा जो है मेडिकल नेग्लिजेंसेस को मिटाने के लिए बिंदिया आबा जैसा जो नौबत पेश किया है, कोई और हमारा बहन, कोई और हमारा माँ दोबारा पेश ना करे। जितना भी जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स है उनके खिलाफ प्राइवेट क्लिनिक चलाने के लिए ब्लैंकेट बैन सरकार की ओर से आदेश आना है। हमारा दूसरा डिमांड ये था, प्राइवेट क्लिनिक को इमीडिएटली बैन करना है और दोज टीचर्स दोज डॉक्टर्स who are serving in government hospitals. तीसरा पॉइंट, तीसरा डिमांड, बिंदिया अमा गोरा की जितना परिवार की ओर से सरकार को जो डिमांड रखा, चाहे वो बिंदिया की ओर से हो चाहे वो गोरा की ओर से हो, सरकार को जो डिमांड प्लेस कर रखा है, सरकार उनका ऊपर हमारा यूथ कांग्रेस भी आपका पीछे पीछे में साथ लेकर आ रहे हैं। आपको न्याय दिलाने के लिए हम भी अपना कंधा पे जिम्मेदार रखते हैं। जब तक आपको न्याय नहीं मिलता है तब तक हमारा इस तरह की प्रदर्शन जारी रहेगा। तो आप सरकार को जो मांग रखा है तुरंत से आपका ऊपर जवाब लाने के लिए आप भी कोशिश करिएगा। हमारा यूथ कांग्रेस की ओर से हम भी आपका पीछे हैं। बातों बातों में अरुणाचल प्रदेश को जो सरकार चला रहे हैं उनका ऊपर भी मैं एक सवाल करना चाहता हूं। खास करके जो हेल्थ मिनिस्टर है उनको एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके नेतृत्व में ही ये ट्रिम्स चलता है। ट्रिम्स की जो डॉक्टर्स की नेग्लिजेंसेस की जो रिपोर्ट है वो आज ऐसे पैदा हुआ, ऐसा बात नहीं है। बहुत सालों से ये सुनने को मिलता था पेशेंट्स को कि यहाँ इमरजेंसी पेशेंट्स को डॉक्टर अच्छी तरह से नहीं देखता है, प्रॉपर उसका देखभाल नहीं होता है। खास करके जो हमारा बहन अमा जैसा लोग जो डिलीवरी के केस के लिए आता है, जिसका सीएस किया जाता है, उनका देखभाल प्रॉपर ढंग से नहीं होता। जल्दबाज में आप सीएस करके बच्चा तो निकल देता है, मां के हाथ में बच्चा को तामा तो देता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा उसको आप कभी चिंता नहीं करते। पोस्ट सीएस इज द प्राइम टाइम वेयर पेशेंट हैज टू बी टेकन केयर। पोस्ट सीएस के बाद ही पेशेंट्स को ज्यादा डॉक्टर की देखभाल की जरूरत पड़ता है। बच्चा को एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ता है। जिस मां को सीएस करके खाते उसका बॉडी को जिंदा लाश बना के रखता है, उनको डॉक्टर जो गायनी डॉक्टर होता है 24/7 उसको देखभाल करना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम ऑफ द केसेस पोस्ट सीएस के बाद ही होता है। यह देखा जाता है पोस्ट सीएस के बाद जो डॉक्टर्स होता है, जो उसका मेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, उनको समय नहीं देता। उसी कारण से आज हमारे जैसा बहन को यह नौबत देखने को मिला है। और ऐसा बहुत सारा इमरजेंसी अलग अलग बीमार जो या ट्रिम्स में आते हैं, उनका भी बहुत सारा शिकायत है। सोशल मीडिया में देखिए आज का दिन में इतना सारा ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, बहुत सारा समस्या को बताते हैं, डॉक्टर की नेग्लिजेंसेस को बताते हैं। अरुणाचल की हेल्थ मिनिस्टर आप उनका ऊपर कभी गौर नहीं करता है। ये ट्रिम्स आपका नेतृत्व में है, आपके अंदर में है। प्रशासन को आप किस तरह से आदेश देता है, किस तरह से गाइडेंस करता है, ये हमें तो पता नहीं, लेकिन इतना तो मालूम है कि आप इस मैटर को सीरियस नहीं लेते हैं। तो इसका जिम्मेदार
हेल्थ मिनिस्टर को लेना है। उनका नाकामी कारण से भी आज का जो नौबत आया है, उनका नाकामी कारण से भी हुआ है। आजादी आज इसको जस्टिस नहीं दे सकता है। हमारा अरुणाचल की जनता को इस ड्रीम्स के मेडिकल अंदर में आप जस्टिस नहीं दे सकता है। आपको अगर हेल्थ मिनिस्ट्री को संभाला नहीं जाता है तो आपको तुरंत इस्तीफा देना। हेल्थ मिनिस्टर को तुरंत इस्तीफा देना है, ये हमारा दूसरा बात है। जाते जाते इस ट्रिम्स की जो ऊंचा ऊंचा स्थान पे जो बैठा है, जो अथॉरिटीज लोग हैं, आप सबको भी मैं एक आवाज गूंजना चाहता हूं। आपका एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिम्स में जो चल रहा है, बहुत सारा सवाल है। डॉक्टर को लेके, नर्स को लेके बहुत सारा हमारा पेशेंट्स की ओर से, जनता की ओर से आए दिन कंप्लेंट्स आता है। सभी डॉक्टर्स को नहीं बोल रहा है, या कुछ डॉक्टर्स अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है बराबर। कुछ डॉक्टर्स खराब नहीं है, बहुत खराब है। जितना डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उतना बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्सेस के ऊपर होता है, जो सपोर्टिंग स्टाफ जो होता है, टेक्नीशियंस जो होता है, उन सब के ऊपर भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। यहाँ के नर्स भी, टेक्निकल सपोर्टिंग स्टाफ भी, कुछ लोग अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, कुछ लोग खराब नहीं है, बहुत खराब है। तो इनका ऊपर यहाँ की जो प्रशासन है गौर करना बहुत जरूरी है। जो अनजान होकर मेडिकल में आता है, चौथा चीज में आपको पूछता है, उसका ऊपर आप भड़क देता है, गुस्सा दिखा देता है। यहाँ के बुरी आबा को, बुरा बाबा लोग को भी आप लोग गालियां बरसा देते हैं। जिनको कुछ मेडिकल का आइडियाज नहीं होता है, तो उसको आप एज ए ह्यूमन, एज ए सिस्टर, आप उसको एक इंसानियत के नाते, सिस्टरहुड के नाते, जो आपने जो पद संभाल के रखा है, नर्सेस की ड्यूटी जो कर रहा है, सपोर्टिंग स्टाफ की जो ड्यूटी कर रहा है, उसको आप प्यार से। जितना डॉक्टर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज हम डॉक्टर्स के कारण बता रहे हैं, डॉक्टर की नेग्लिजेंसेस के कारण हमारा नेट हुआ है, ये बता रहे हैं। ये सिर्फ डॉक्टर की नेग्लिजेंसेस नहीं है, नर्सेस का नेग्लिजेंसेस के ऊपर भी सवाल है। हर समय आपका ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पेशेंट्स आपको देखभाल करने के लिए रखा जाता है। प्री सीएस, पोस्ट सीएस, आपके नेतृत्व में, आपके देखभाल में पेशेंट्स रहता है। आपकी थोड़ा सा लापरवाही किसी की जान को गंवा सकता है। और या ट्रिम्स में जितना भी नर्स है, आपको भी अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस की ओर से एक आवाज गूंजना चाहते हैं। आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बराबर आप भी उठाइएगा, क्योंकि आपका जो ड्यूटी है हमारा उम्मीद से ज्यादा है। आप इस सिस्टम में नर्स हो सकता है, लेकिन हमारा जितना जन पब्लिक लोग के लिए आप एक बहन है, आप एक दीदी है, आप एक मां समान है। जितना भी पेशेंट्स जो आता है उनको आप एक मां के रूप में, एक भाई के रूप में, एक बहन के रूप में आपको देखना बहुत जरूरी है। जाते जाते इतना मैं अपना मैसेज को अंत करना चाहता हूं। हमारा बहन बिंदिया आबा गौरा जी, उनका जितना भी परिवारजन जहां कहीं भी हो, अगर हमारा मैसेज आप तक अगर पहुंचता है, फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, आपकी इस लड़ाई में, इस न्याय की लड़ाई में हम सब आपका पीछे है। जब तक आपका लड़ाई चलेगा, हम भी आपका पीछे पीछे कदम मिला के आने का कोशिश करेगा, अपना पूरा ताकत के साथ। इन चंद शब्दों के साथ मैं स्लोगन लगा करके अपना बात को यही समाप्त करना चाहता हूं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
चलेगा, लापरवाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लापरवाही नहीं चलेगा। न्याय दो, न्याय दो, भिंगामा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, भिंगामा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। भिंगामा को न्याय दो। नहीं बिंगा आमा, बिंगा आमा, अमर रहे, बिंगा आमा, अमर रहे, बिंगा आमा, अमर रहे, बिंगा आमा। अमर रहे। हमारा आवाज सारा अरुणाचल में फैलना चाहिए। We want, Justice, we want, justice, we want, justice, we want, justice, we want। justice। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लापरवाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लापरवाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लापरवाही नहीं चलेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच जॉनी सर। अब हम अंत के और नजदीक आ गए हैं, तो मैं आखिरी में वोट ऑफ थैंक्स के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट युराम अदर जी को, कि वो आए और वोट ऑफ थैंक्स दें। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यहाँ पे आज ताकि इस तरह का प्रदेश यूथ कांग्रेस गलत और किसी का साथ ना हो। में आए हुए जितना भी जो हम लोग का जो पीसीसी का जो ये वाइस प्रेसिडेंट अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस जो है यहाँ पर जो है धरना कर रहा है, और जितना भी हमारा यूथ कांग्रेस का जो वाइस प्रेसिडेंट है और जनरल सेक्रेटरी है, आप लोग ने साथ दिया। और जो पब्लिक जो अपना जो ये हम लोग एक बहन जो बिंगा अमा गोला को सोच के जस्टिस के लिए सोचते सभी जो आने वाला को आप लोग को हम धन्यवाद करते हैं। अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस की तरफ से आप लोग ने साथ दिया, तो इसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सबके साथ में मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। काफ़ी सारा लोग जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जाते जाते चलिए एक बार और स्लोगन लगाते हैं, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। We want Benga Ama, Benga Ama, Benga Ama, Benga Ama, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। थैंक यू। प्रोग्राम प्रोसेस जो है यहाँ तक ओवर होता है।